हेलो स्टूडेंट्स, सिद्धि शिक्षा ऐप में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं विज्ञान अध्याय 8 जैविक प्रक्रियाएं, नियंत्रण एवं समन्वय। इससे पहले हमने बहुत सारे टॉपिक्स इसके बारे में पढ़ लिया है ना। इंट्रोडक्शन हमने देख लिया है कि क्या तंत्रिका क्या होती है, संवेदी अंग क्या होते हैं, प्रेरक तंत्रिका क्या होती है, आपकी क्या बोलते हैं संवेदी तंत्रिका क्या होती है, आपका जो मेरज्जु है उसका कार्य, उसकी भूमिका को पढ़ा था, मस्तिष्क का कार्य एवं भूमिका को पढ़ा था, जिससे हमें पता चला कि ये दोनों आपस में क्या बोलते हैं सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, और ये किसके द्वारा होता है, एक रासायनिक के द्वारा भी होता है, जो क्या रहता है हमारे जो ब्लड है ना, जो रक्त, उसमें डायरेक्ट ही क्या होता है वो बहता है और हमें क्या देता है, सूचना देता है। उसका नाम क्या है, हार्मोन। तो आज हम क्या करेंगे, उसी टॉपिक में पढ़ाई करेंगे कि जो हार्मोन्स है ना, हमारा जो हार्मोन्स है वो किस प्रकार हमें सूचना देता है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। मनुष्य में हार्मोन द्वारा सूचनाओं का आगमन। ठीक है, मनुष्य में जैसे कि सूचना जो हमें मिलती है, एक तो विद्युत तरंगे रहती हैं और दूसरा क्या रहता है आपका हार्मोन्स रहता है। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हार्मोन्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए। तंत्रिकाओं के अलावा हमारे शरीर में क्रियाओं के नियंत्रण में कुछ ऐसे रसायनों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि हमारा जो तंत्रिका था, जो नर्व सेल्स थे, उसके साथ साथ हमारे पास क्या है, हमारे पास एक रसायन है। ठीक है, जो क्या करता है आपका क्रियाओं के नियंत्रण है ना, कम होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, ये सारे चीज़ को क्या करेगा, नियंत्रण करने का काम करता है क्या, रसायन, जो कि महत्वपूर्ण। इसका भी क्या है, आपका बॉडी अच्छे से चलेगा, जैविक प्रक्रिया अच्छे से होंगी, आपके बॉडी में नहीं होंगी, उसमें क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो हमारे रक्त के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुँचते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ चुका है कि रक्त क्या रहता है, हमारे पूरे बॉडी एक एक क्या बोलते हैं कोशिकाओं में पहुँचता है। तो रक्त के द्वारा ही ये जो रहता है, जो रसायन है वो हमारे विभिन्न भागों तक पहुंचता है। ठीक है, ये मुख्य रूप से प्रोटीनीय पदार्थ हैं। अगर आप देखोगे तो ये क्या होता है, आपका प्रोटीन से बना हुआ है, आप बोल सकते हो। ये जो रसायन जो भी हम पढ़ने वाले हैं वो क्या रहता है, आपका प्रोटीन पदार्थ है। इन्हें हार्मोन्स कहा जाता है। ठीक है, और इसे हम क्या कहते हैं, हार्मोन कहते हैं। ठीक है, हार्मोन क्या है, रसायन है जो रक्त में क्या होता है, बहता है। ठीक है, और क्या करेगा, आपका प्रोटीन से बना रहता है और इसे ही हम क्या कहते हैं, हार्मोन कहते हैं। यह यूनानी शब्द है जिसका अर्थ है गति प्रदान करना, और ये क्या है, एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, मोशन है ना। आपको क्या करेगा, ये गति प्रदान करेगा, कम होना है, ज़्यादा होना है, कैसे करना है ना, ये सारी चीज़ें। हार्मोन विभिन्न अंगों की गतिविधियों के बीच की कड़ियाँ जोड़ने वाले प्रमुख एजेंट हैं। अगर हम देखें तो हार्मोन क्या करता है, अलग अलग हमने अंगों के बारे में पढ़ा है, उसकी जो गतिविधियाँ हो रही हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, किडनी का काम अलग है, आपका लीवर का काम अलग है, ये सारे क्या होते हैं, अलग अलग काम होते हैं। तो उनकी गतिविधियों को जोड़ने की क्या है, ये कड़ी है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, प्रमुख एजेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हार्मोन होता क्या है और उसका मोस्टली काम क्या होता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि हम किसके बारे में पढ़ेंगे, आपका, ठीक है, ये देखिए चित्र से देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, देखिए यहाँ पर हमारा है क्या, पीयूष ग्रंथि। ठीक है, ये क्या है, पीयूष ग्रंथि, पैराथायरॉयड, थायरॉयड, एड्रिनल ग्रंथि, अग्न्यास, अंडाशय है ना, ये क्या है आपका, ये हो गया है ना। यहाँ पर क्या है आपका वृषण। तो ये सारी चीज़ें क्या है, आपको फीमेल और मेल बॉडी दोनों में देखने को मिलेगा। बस अंतर क्या है, यहाँ पर लड़कियों में क्या रहता है, अंडाशय रहता है, और लड़कों में क्या रहता है, वृषण रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी आपको अंग दिए जा रहे हैं, उस अंग में से क्या रहता है, अलग अलग प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। ठीक है, और उसे कंट्रोल मोस्टली कौन करता है, आपका पीयूष ग्रंथि करता है। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ये वाला, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये क्या है आपका अग्न्याशय है, पैनक्रियाज जिसको हम कहते हैं, है ना। तो ये पैनक्रियाज का हमने देख लिया था क्या, ये जो पैनक्रियाज है, ठीक है, ये क्या होता है आपका अलग से क्या करेगा, स्रावित करता है, हार्मोन स्रावित करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इंसुलिन। ठीक है, क्या कहते हैं हम, इंसुलिन कहते हैं। अब इंसुलिन का काम क्या है,
शक्कर जो हमारा रहता है ना, शुगर को कंट्रोल करना कि हमारे बॉडी में कितना शुगर रहेगा, कम रहेगा, ज़्यादा रहेगा, ये सारी चीज़ कौन करता है? आपका इंसुलिन, है ना। ये हार्मोन है, इंसुलिन क्या आपका हार्मोन है, वो किससे, कहाँ से निकलता है? आपका अग्न्याशय से निकलता है, ठीक है। और उस क्या बोलते हैं, काम क्या रहता है? नियंत्रण करता है शक्कर कितना रहेगा, ठीक है। अगर ये कम रहता है, ठीक है, अगर ये जो इंसुलिन हार्मोन है वो कम रहेगा आपके शरीर में, तो वो क्या करेगा? जो वृक्क है ना, किडनी है, वो क्या करता है? मूत्र के साथ ही जितने भी शक्कर हैं उसको पूरी तरह से वो क्या हो जाता है? निकाल देता है। अगर यही इंसुलिन ज़्यादा मात्रा में रहता है तो वो क्या करता है? लीवर के थ्रू क्या करेगा? पूरे बॉडी में क्या रहता है आपका? लीवर के थ्रू जितने भी रक्त में आपका जो शुगर रहता है उसे पूरा क्या सोख लेता है, जिसके वजह से क्या होता है कि हमारे जो ब्रेन, मस्तिष्क के जो क्या बोलते हैं कोशिकाएं हो उसमें शक्कर नहीं हो पाते, शक्कर पहुंच नहीं पाते, ठीक है। और फिर क्या हो जाती है? बीमारी हो जाती है, ठीक। वैसे ही क्या रहता है आपका, अगर है ना इंसुलिन कम है तो वो क्या करता है? आपका किडनी के थ्रू तो निकाल देता है, ठीक। उसके साथ क्या हो जाता है? आप शक्कर का यूज़ नहीं कर पाते, जिसके वजह से क्या हो जाता है? डायबिटीज़ होने की संभावना हो जाती है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो हमारा अग्न्याशय है ना, वो क्या करता है? इंसुलिन हार्मोन करता है, स्रावित करता है, और इंसुलिन का काम क्या रहता है? शुगर। अगर वो कम मात्रा में हुआ तो क्या है? डायबिटीज़ होने की संभावना है। अगर ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तो क्या हो जाता है? हमें बहुत सारी बीमारी हो सकती है, क्योंकि मस्तिष्क तक के क्या हो जाता है? शक्कर पहुंचता नहीं है, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में इतना आ गया होगा, ठीक है। उसका कार्य फिर आता है आपका क्या, यहाँ पर से आप देख सकते हैं थायराइड, है ना। थायराइड, तो थायराइड क्या करता है आपका? थायरॉक्सिन क्या करता है? थायरॉक्सिन। ये भी क्या है? आपका हार्मोन्स है, और इसका काम क्या रहता है? आपका ऑक्सीडेशन का, ऑक्सीकरण का काम रहता है, ठीक है। अगर थायरॉक्सिन की मात्रा कम है आपके शरीर में तो ऑक्सीडेशन कम होगा, जिसके वजह से आप मोटे हो जाएंगे और सुस्त हो जाएंगे। अगर यही लेकिन थायरॉक्सिन क्या हो जाएगा? ज़्यादा मात्रा में रहेगा तो क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा, जिसके वजह से जो इंसान है, जो शरीर है, वो पतला दुबला हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा क्या करने लगेगा? काम करने लगेगा, ठीक है। अगर थायरॉक्सिन की मात्रा आपको क्या किया जाता है? धीरे धीरे दिया जाता है, ठीक है, धीरे धीरे से आपके बॉडी में दिया जाता है, तो थायरॉक्सिन क्या करता है? आपका बंद हो जाता है, ठीक है। उतना आपके शरीर में कोई असर ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि थायरॉक्सिन क्या होता है? वो हार्मोन स्रावित होना ही बंद हो जाता है, ठीक। आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा कि थायराइड से क्या होता है आपका? थायरॉक्सिन क्या बोलते हैं? इंसुलिन थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, जिसका काम क्या है? आपका ऑक्सीडेशन का काम होता है, ठीक है। एक और आपका रहता है क्या? पैराथायरॉइड, है ना। आप देख सकते हैं ये पैराथायरॉइड क्या करता है? इससे भी एक हार्मोन क्या होता है? सिक्रेट होता है, और वो हार्मोन का काम क्या रहता है? आपका कैल्शियम, है ना, आपके बॉडी में कितना कैल्शियम है उसे वो क्या करता है? कंट्रोल करता है ना। अगर आपके बॉडी में कैल्शियम की मात्रा कम है तो वो क्या हो जाएगा? जो हड्डियां हैं वो रक्त से क्या लेने लगता है? कैल्शियम लेने लगता है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होगा, ठीक है। लेकिन यही कैल्शियम आपके रक्त में ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होती है? हड्डियाँ घुलने अगर कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो हड्डियाँ क्या होती है? घुलने लगती है, और वो क्या होती है? आपके रक्त में ज़्यादा प्रेजेंट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होता है? बहुत सारी बीमारी हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि हार्मोन किस प्रकार से क्या करते हैं? आपका कंट्रोल करते हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ों को। जैसे यहाँ पर क्या है? पैनक्रियाज, इंसुलिन शुगर कंट्रोल करता है आपका कि शक्कर कितना रहेगा। थायराइड अगर हम बात करेंगे तो थायरॉक्सिन है क्या करता है? ऑक्सीडेशन का वो करेगा, ऑक्सीकरण को नियंत्रण करता है। पैराथायरॉइड क्या करता है? कैल्शियम कितना मात्रा में आपके बॉडी में रहेगा उसे क्या करता है? वो देखता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? आपका अंडाशय है और ये विवृषण है, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ओवरी, टेस्टिस, है ना। ये क्या करता है? आपका प्रोगेस्टेरॉन, ठीक है। प्रोगेस्टेरॉन क्या करता है? आपका हार्मोन सिक्रेट करता है। ये क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? आपका सिक्रेट करता है, ठीक है। चलिए तो इसके बारे में और अच्छे से जानते हैं कि इन लोगों का काम क्या होता है।
यह सत्य है कि शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं को इंसुलिन की आवश्यकता होती है, मगर यह भी ज़रूरी है कि इसकी एकदम सही मात्रा शरीर में रहे। ठीक है, जैसे हमने इंसुलिन का देखा था, अगर कम है तो भी प्रॉब्लम जाएगा, ज़्यादा है तो भी, तो उसका क्या होना चाहिए, एकदम मध्य, है ना ज़्यादा ना कम में क्या होना चाहिए, एकदम सही मात्रा में आपके शरीर में होना आवश्यक होता है। इसलिए प्रत्येक कोशिकाओं में इंसुलिन बनाने के स्थान पर यह एक ही अंग अग्न्य आशय में तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण से बनता है, और इसी वजह से जो इंसुलिन है वो क्या होता है, सिर्फ एक ही स्थान पे बनता है। ठीक है, वो क्या है, आपका अंग। ठीक है, अग्न्याशय पैनक्रियास तंत्रिका में, जहाँ से वो क्या होता है, नियंत्रण होता है। आई होप कि आपको इंसुलिन में कोई भी दिक्कत नहीं है। तो चलिए यहाँ पर से क्वेश्चन है, क्या पैराथायरॉयड हार्मोन के स्रावित होने में भी तंत्रिकाओं की भूमिका होती है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि क्या बोलते हैं, जो स्रावित हो रहा है हार्मोन्स, है ना, तो उसमें तंत्रिकाओं की भूमिका होती है कि नहीं होती है। अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो जैसे कि कहीं न कहीं पर तंत्रिका थोड़ी बहुत भूमिका निभा ही देता है। ठीक है, जैसे कि अगर आप पीयूष ग्रंथ, जैसे मैंने बोला था कि क्या है वो, अगर आप देखेंगे पीयूष ग्रंथ ही क्या करेगा, आपको पूरा कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है, जितने भी आपके क्या होंगे, हार्मोन सिक्रेट होंगे नहीं होंगे, उसको सूचना कहाँ से मिलेगा, आपका तंत्रिका से ही तो मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होती है, तंत्रिका की भूमिका भी होती है। ठीक है, उसकी नाड़ी बहुत तेज़ हो जाती है। ठीक है, अगर हम देखें, किसकी देखें, ऑक्सीडेशन, मतलब यहाँ पर थायरॉक्सिन, है ना, और थायरॉक्सिन कहाँ से आपका होता है, थायराइड, थायराइड जो रहता है वहाँ से आपका थायरॉक्सिन हार्मोन क्या होता है, सिक्रेट होता है, और उसका काम क्या रहता है, ऑक्सीडेशन, क्या होता है आपका, ऑक्सीकरण का काम करता है। और आपने देखा था, कम होगा तो मोटा और सुस्त हो जाएगा, ज़्यादा होगा तो पतला हो जाएगा और ज़्यादा काम करने लगेगा। यहाँ तक कि उसकी नाड़ी भी बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, तेज़ हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीकरण होती रहती है। कई अन्य लक्षण भी उभरने लगते हैं। ठीक है, उभरने लगते हैं और व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार हो जाता है। तो ऐसे क्या होता है, ज़्यादा काम करने की वजह से, ऑक्सीकरण ज़्यादा मात्रा के होने की वजह से और भी बहुत सारे लक्षण क्या होते हैं, उभरने लगते हैं, और बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, जो इंसान है, जो शरीर है, वो बीमार पड़ने लगता है। कभी कभी कैंसर या किसी अन्य कारण से यह प्रति शरीर से निकाल, ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर कभी कभी कैंसर हो गया या किसी अन्य कारण के वजह से यह क्या हो जाएगा, ये जो थायराइड ग्लैंड है आपका निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तब उस व्यक्ति को एक निश्चित मात्रा में थायरॉक्सिन हार्मोन देना होता है। तो ये क्या होता है, अगर वो थायराइड कैंसर के वजह से ख़राब हो गया है तो उसे क्या कर दिया, निकाल दिया गया। अब थायरॉक्सिन कहाँ से बनेगा, है ना, तो थायरॉक्सिन का क्या होता है, आपको इंजेक्शन देना पड़ता है, और जब तक कि आप उसको सही मात्रा में दे रहे हैं तब तक इंसान सही रहता है। ठीक है, अगर बाई चांस आप ज़्यादा मात्रा में दे रहे हैं, जिसका थायराइड ग्लैंड सही भी है, तो वो क्या होता है, थायराइड ग्लैंड है वो थायरॉक्सिन बनाना बंद कर देता है। ठीक है, और आप वो बाहर से थायरॉक्सिन को ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये किस प्रकार से, अगर आप बाहर से ले रहे हैं तो अंदर में जो शरीर बना रहा है वो ही क्या कर देता है, बंद कर देता है, ताकि एक निश्चित मात्रा में ही क्या रहे, आपके बॉडी में थायरॉक्सिन बना रहे। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा और कोई भी डाउट इसमें आपको नहीं है। ठीक है, एक और ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन की हमारे शरीर के लवड़ों के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका है, यह एड्रिनल ग्रंथि है। ठीक है, अगर हम देखें तो ये क्या रहेगा आपका, एक और ग्रंथ। ठीक है, हमने देख लिया अलग अलग अंग है, ग्रंथ है, जिससे क्या होता है, अलग अलग हार्मोन सिक्रेट करते हैं, और सभी हार्मोन्स का क्या होता है, अलग अलग कार्य होता है। तो वहीं पर क्या होता है, हमारा एड्रिनल ग्लैंड होता है। ठीक है, जो क्या करता है आपका, ये देखिए, ये एड्रिनल ग्लैंड है, आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, आपके किडनी के ऊपर है, ऐसा टाइप का आपको दिखाई देगा। ठीक है, ये 3 भाग में बटा हुआ है। ठीक है, कौन सा, इनर, मिडिल, और ये क्या है, इनर, आउटर, इनर, ठीक है, मिडिल, आउटर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो एड्रिनल ग्लैंथी है उसका काम क्या रहता है आपका, सॉल्ट, है ना, मतलब कि लवण को क्या करता है, नियंत्रण करने में काम करेगा। ठीक है, संतुलन बनाए रखता है। यह एड्रिनल ग्रंथि है जो हमारे वृक्कों के पास स्थित होती है। आपने देखा है कि वो किडनी के ऊपर, वृक्क के ऊपर क्या रहता है, स्थित होती है। इस ग्रंथि का बाहरी भाग कई हार्मोन बनाता है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने जैसे बताया कि 3 होता है, तो ये वाला भाग जो है बहुत सारा क्या करता है, आपका हार्मोन को सिक्रेट करता है,
स्रावित करता है। इनमें से एक हमारे शरीर में लवणों की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो उसमें से एक हार्मोन जो है, हार्मोन का यहाँ पर नाम नहीं बताया गया है, ठीक है, कि वो कौन सा हार्मोन क्या करता है, लवण को आपका स्रावित करता है। बट यहाँ पर क्या रहेगा, जो एड्रिनल ग्रंथि है उससे हार्मोन सिक्रेट होता है, वो भी कहाँ, बाहरी भाग से। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में यहाँ हार्मोन नहीं बन रहा हो तो उसे प्रतिदिन थोड़ा अतिरिक्त नमक खिलाकर जीवित रखा जा सकता है। अगर बाय चांस क्या हो रहा है, ये जो हार्मोन है ना, अगर वो नहीं बन रहा है तो हम बाहर से उसको नमक खिला के क्या कर सकते हैं, जीवित रख सकते हैं, अन्यथा उसकी मृत्यु हो सकती है ना। क्योंकि हमारे बॉडी में क्या है, हमारे शरीर में हमको तो नमक चाहिए, अब वो बन ही नहीं रहा है, वो नियंत्रण ही नहीं हो रहा है, तो बाहर से लिया जा रहा है। अगर बाहर से भी नहीं लिया जाएगा तो वो इंसान क्या हो जाएगा, मर सकता है। क्लियर। पुरुषों में वृषण और स्त्रियों में अंडाशय ऐसे हार्मोन्स बनाते हैं जिनके कारण, ठीक है, किशोरावस्था में शरीर में कई परिवर्तन होते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा था क्या, वृषण और अंडाशय है ना, ये दोनों क्या है, आपके अंग है जो क्या करते हैं, आपके बहुत क्या करते हैं, हार्मोन सिक्रेट करते हैं। जो क्या होता है, जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हैं तो बहुत सारे आपके बॉडी में चेंजेस होते हैं, वो इसी कारण से होते हैं, ठीक है। जैसे दाढ़ी, मूंछों या स्तनों का विकास आदि। जैसे क्या होता है, अगर लड़कों में देखेंगे तो क्या हो जाता है, दाढ़ी आती है, मूंछें आती हैं, उसका आवाज़ भारी हो जाता है ना। अगर लड़कियों की बात करें तो स्तनों का क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। एक अन्य हार्मोन जो स्त्रियों में प्रोजेस्टेरोन पूरे गर्भावस्था में और प्रत्येक मासिक चक्र के समय बनता है, ठीक है। अगर हम लोग स्त्रियों की बात करें तो अंडाशय से क्या होता है, एक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या होता है, स्रावित होता है, जो क्या करते हैं, जब वो प्रेग्नेंट होती है ना, गर्भावस्था में होती है, तब वो सिक्रेट स्रावित होता है, और जब उनका मासिक चक्र चलता रहता है उस समय क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन वहाँ पर स्रावित होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये हार्मोन्स क्या हो गए हैं, अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे हार्मोन्स की मात्रा का नियंत्रण। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारे हार्मोन्स होते हैं, अब वो ज़्यादा होते हैं तो भी हमारे लिए नुकसानदायक है, अगर कम होते हैं तो भी नुकसानदायक है। तो उसे नियंत्रण में रखना चाहिए, है ना। तो उसे नियंत्रण में कौन करता है, जो हमने पीयूष ग्रंथि पढ़ी हुई थी वही, है ना। चाहे वो क्या बोलते हैं, जब स्तनपान करवाती हैं औरतें, तब उसमें कैसे नियंत्रित करना है ना। एक और आपका क्या है, गोनाड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, है ना, कि वृषण कब कब क्या करता है आपका, ये जब आप किशोरावस्था में, है ना, जब बढ़ते हैं तो ये क्या रहता है, वृषण और जो अंडाशय रहता है वो क्या करता है, हार्मोन सिक्रेट करता है, जिससे क्या होता है, आपके में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, है ना। तो वहीं पर क्या होता है, एक और रहेगा गोनाड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो क्या करता है, आप किशोरावस्था में जितने क्या होते हैं हार्मोन्स होने चाहिए किसी शरीर में, उसको क्या करता है, नियंत्रण करता है। हमने थायरॉक्सिन पढ़ लिया, इंसुलिन पढ़ लिया, है ना, पैराथायरॉइड से जो हार्मोन निकलता है, जितने भी हार्मोन्स सिक्रेट होते हैं, स्रावित होते हैं, वो सारे कौन देखता है, कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, वो सारे आपका करता है क्या, पीयूष ग्रंथि, ठीक है। उसी का काम है कि वो क्या करता है, कंट्रोल में रखता है, ठीक है। एक और है आपका, ठीक है, आगे देखते हैं। पीयूष ग्रंथि का एक अन्य हार्मोन वृद्धि से संबंधित है और यह इंसुलिन के विरोधी की तरह काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है जो पीयूष ग्रंथि रहता है, ठीक है, ये क्या करता है, एक अन्य हार्मोन वृद्धि से संबंधित है, मतलब वृद्धि करने में आपका क्या करेगा हेल्प। यह इंसुलिन के विरोधी की तरह काम करता है, ठीक है। इंसुलिन क्या करता है, शुगर को कंट्रोल करता है, और ये क्या करेगा, आपका पीयूष ग्रंथि एक और हार्मोन क्या करेगा, सिक्रेट करेगा, उसका काम क्या करेगा, वो जस्ट अपोजिट रहेगा, किसका, आपका इंसुलिन, क्या बोलते हैं, इंसुलिन का, ठीक है। एक अन्य हार्मोन थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है, ठीक है। एक और अगर आप हार्मोन देखेंगे तो क्या करेगा आपका, वो थायराइड ग्रंथि कितना थायरॉक्सिन देना है, कितना थायरॉक्सिन नहीं स्रावित करना है, उसका नियंत्रण करता है। और रक्त में थायरॉक्सिन की मात्रा बढ़ने पर इसका उत्पादन रुक जाता है, ठीक है। और थायरॉक्सिन की मात्रा अगर रक्त में बढ़ गया तो इसका क्या हो जाता है, उत्पादन बंद हो जाता है ना। क्यों, क्योंकि वो उससे सूचना मिल जाती है कि बहुत ज़्यादा हो गया तो कम करना है। कुछ हार्मोन्स की क्रिया और भी त्वरित होती हैं और इनका उत्पादन जल्दी जल्दी बंद चालू होता रहता है, ठीक है। तो वो सारा कितना टाइम बनना है, कितना, जैसे कि इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा हो गई तो वो क्या बोलेगा, अग्न्याशय को बोलेगा कि रुक जाओ और नहीं बनाना है, ठीक है। थायरॉक्सिन की मात्रा जल्दी हो जाएगी तो थायराइड को बोलेगा कि और नहीं सिक्रेट करना है, कम होगा तो ज़्यादा सिक्रेट करने के लिए। तो ये सारी चीज़ कौन नियंत्रण करता है, आपका पीयूष ग्रंथि क्या करता है, कंट्रोल करता है, नियंत्रण में रखता है।
हमारी किसी भी संरचना या कार्य की स्थिरता दो परस्पर विरोधी प्रक्रियाओं के संतुलन पर निर्भर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर यही बोला गया है कि जितनी भी संरचना है या फिर कार्य है वो दोनों क्या रहते हैं, दो परस्पर विरोधी प्रक्रियाओं के संतुलन, है ना, दोनों अलग अलग हों पर दोनों संतुलित हो, उस पर क्या रहता है, निर्भर रहता है। आज हम हार्मोन्स के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, किंतु यदि हम इस जानकारी का उपयोग शरीर की आवश्यकता के अनुसार न करें तो हम अस्वस्थ हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आजकल हमें बहुत सारे क्या रहते हैं हार्मोन्स की जानकारी है, उसे हम अपना उपयोग ला सकते हैं अपने आप को और अच्छा बनाने में, है ना, स्वस्थ बनाने में। लेकिन अगर हम उसका उपयोग सही से नहीं करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, अस्वस्थ हो सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए एक और हार्मोन हम पढ़ते हैं। ठीक है, एक और हार्मोन क्या रहेगा आपका, एड्रिनल ग्रंथि से ही वो क्या होता है, स्रावित होता है, लेकिन वो इस बार क्या होगा, मध्य से होगा। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, एड्रीनेलिन। ठीक है, ये हार्मोन क्या करता है, स्रावित करता है। अब इसका काम क्या रहता है, जो भी आपका भावनात्मक होता है या फिर आप कसरत करते हैं ना, उस समय ये क्या होता है, एड्रेनलिन आपका क्या होता है, स्रावित होता है। जैसे कि आपको रोना है, हंसना है ना, आप खुश हो, ये सारे किसके वजह से होते हैं, मोस्टली आपके एड्रेनलिन हार्मोन्स की वजह से होते हैं। या फिर कसरत कर रहे हैं, आपको क्या चाहिए, और ऑक्सीकरण चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो उस टाइम भी ये क्या करता है, स्रावित होता है। ठीक है, और जिस रक्त में आपका जिस जगह पे, जिस मांसपेशियों पे क्या रहता है, उसकी ज़रूरत होती है, रक्त के द्वारा क्या करता है, आपका स्रावित करता है। ठीक है, बाकी हार्मोन्स अगर आप देखेंगे, इंसुलिन हो गया, आपका थायरॉक्सिन हो गया, है ना, ये सारे जब आप क्या करते हैं, हार्मोन्स को बहुत ही ज़्यादा समय लगता है, ठीक है, कार्य करने पर। जो एड्रेनलिन रहता है वो क्या रहता है, तुरंत ही क्या करता है, काम कर लेता है। तो आई होप कि आपको हार्मोन्स में कोई डाउट नहीं है कि किस प्रकार से वो कार्य करता है। ठीक है, और कौन से अंग से, कौन से ग्रंथ से कौन सा क्या करते हैं, हार्मोन सिक्रेट होता है और क्या क्या वो कार्य करते हैं। अगर ज़्यादा होगा तो क्या हो जाता है, कम होगा तो क्या हो जाएगा। ठीक है, और कंट्रोल कौन करता है आपका, ये करता है पीयूष ग्रंथि, जिसे हम बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। ठीक है, आई होप कि इतना आपको क्लियर है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। हमने देखा किसके बारे में, अभी जितने भी हार्मोन्स पढ़े हैं, जो भी पढ़े हैं, है ना, वो सारे क्या होते हैं, आपके जंतुओं में होते हैं। जैसे कि तंत्रिकाओं और हार्मोन्स द्वारा सूचनाओं के आगमन की प्रक्रिया एक दूसरे पर निर्भर है ना। जैसे कि तंत्रिकाओं और हार्मोन, जैसे कि उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्या पैराथायरॉयड में तंत्रिकाओं की भूमिका होती है कि नहीं होती है। ठीक है, तो जितने भी आपके जो अंग हैं या फिर आपका जो क्या बोलते हैं ग्रंथ है, वो किससे कंट्रोल होता है, तंत्रिका से कंट्रोल होता है। तो वहीं पर लिखा हुआ है, तंत्रिकाओं और हार्मोन द्वारा सूचनाओं के आगमन की प्रक्रिया एक दूसरे पर निर्भर होती है और आपसी समन्वय से चलती रहती है ना, और एक दूसरे से वो काम करते हैं, मिलजुल के क्या करते हैं, काम को करते हैं। मस्तिष्क में एक विशेष क्षेत्र में तंत्रिकाओं और पीयूष ग्रंथि के कार्य का तालमेल बना रहता है। ठीक है, मस्तिष्क की बात करें और एक विशेष क्षेत्र होगा जहाँ पर क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, मतलब पीयूष ग्रंथि का क्या होता है, तालमेल अच्छे से बना होता है। ऐसे ही हमारे शरीर में अन्य अंगों जिसमें हार्मोन स्रावित होता है, उन सभी में से तंत्रिकाएं जुड़ी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, रक्त से डायरेक्ट क्या हो रहा है, आपका हार्मोन्स तो क्या होता है, इधर उधर चले जाते हैं, पर हमारे शरीर में क्या है, अन्य अंग होते हैं जिसमें क्या होते हैं, हार्मोन स्रावित होते हैं, उन सभी में क्या होती है, तंत्रिकाएं जुड़ी हैं। हार्मोन तथा तंत्रिकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका से हमारे शरीर कार्य सुचारू एवं संगठित रूप से चलते रहते हैं। ठीक है, तो दोनों के तालमेल से, अपने समन्वय से क्या होते हैं, अच्छे से चलते रहते हैं। अगर एक भी खराब होगा तो दूसरा काम नहीं करेगा। ठीक है, तो आई होप कि समझ में आ गया होगा कि हमारा जो किस प्रकार से एक अंग दूसरे अंग का क्या होता है, निर्भर होता है। तंत्रिकाएं कैसे काम करते हैं, उसमें आपका क्या बोलते हैं, ब्रेन कैसे काम करता है, स्पाइनल कॉर्ड कैसे काम करता है, हार्मोन कैसे कंट्रोल होता है और काम करता है। ठीक है, ये सारे हमने पढ़े हैं मोस्टली आपका इंसानों के बारे में, है ना। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, पौधों के बारे में। तो पौधे भी क्या होते हैं, उनमें भी क्या होता है, हार्मोन्स पाए जाते हैं। उनमें भी क्या रहता है, बहुत सारे क्या होते हैं, कोशिकाएं होती हैं जो क्या करती है, सूचनाओं का क्या करती हैं, आदान प्रदान करती है। ठीक है, तो अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, आपका प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर से पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय, तो इसमें कैसे होता है, कैसे नियंत्रण होता है, कैसे एक दूसरे से समन्वय करते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय संबंधी शोध पिछले 2 सालों से
में ही हुए हैं, ठीक है। तो अगर 2 साल पुराना ही है कि हमने इन पौधों के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया है। अब लोग यहाँ मानने लगे हैं कि पौधों में भी जंतुओं के समान ही कुछ जैविक प्रक्रियाएं चलती होगी और इनमें भी सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, ठीक है। तो अब ऐसा मानना है कि जैसे इंसानों में होता है वैसे पौधों में भी होता है ना। तो वैसे ही होता है, बट कुछ कुछ क्या हो जाते हैं, अलग हो जाती हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका हो गया छुई मुई की पत्तियाँ। अब जैसे ही उसे छुओगे तो वो क्या हो जाता है, मुरझाने लग जाती है। तो कुछ ना कुछ तो सूचना मिली होगी ना कि वो पहले खिला हुआ था, आपके छूने से ही वो क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, ठीक है। कुछ फूल क्या होते हैं सुबह सुबह खुलते हैं, कुछ फूल क्या होते हैं रात को खिलते हैं, जैसे रात रानी हो गया। कुछ जो पत्तियाँ होती हैं वो क्या होती है, दिन में खिलती हैं। अगर आप इमली की पत्ती को देखेंगे तो थोड़ा सा रात में वो क्या हो जाती है, मुरझा जाती हैं। तो ये सारी सूचनाएँ आखिर मिलती कैसे हैं, है ना। ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, इसमें पढ़ेंगे। तो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने बहुत सारा क्या किया था, आपका शोध किया था। शोध करते करते उन्हें बहुत सारी चीज़ें हार्मोन्स मतलब कि हार्मोन्स के बारे में उन्होंने पता लगाया, ठीक है। आप देख सकते हैं कि छुई मुई का पौधा है, अगर आप यहाँ तक टच करेंगे, यहाँ छुएंगे तो क्या हो जाएगा, बंद हो जाता है ना। तो ये सारी सूचनाएं कैसी होती हैं, आपका हार्मोन्स द्वारा ही होती हैं, ठीक है। तो आप ये जैसे कि पिक्चर देख सकते हैं, है ना। ये क्या है, एक्चुअली एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। उनका नाम था चार्ल्स, है ना, चार्ल्स डार्विन। और उनका जो पुत्र थे फ्रांसिस डार्विन ने 1870 में क्या किया, एक शोध किया और पता लगाया कि जो पौधे होते हैं उनमें जो संवेदनाएं होती हैं वो किससे होती हैं, एक रासायनिक से होते हैं, है ना, रसायनों से होती है, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पर हमने देखा था ये पत्ती है ना, तो यहाँ पर क्या हुआ है, इसे हमने टच किया है और जिसमें परिवर्तन हुआ है और आपका क्या क्या बोलते हैं, स्टिमुलस, है ना। जैसे कि यहाँ पर से हमने टच किया और फिर वो क्या मुरझा गया। तो ये जो आपका संवेदना है, जो सूचना है, उन दोनों के बीच ही क्या होता है, आदान प्रदान होता है, क्लियर। तो यहाँ पर सब उन्होंने क्या किया, उसे समझाने के लिए क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। तो उसमें क्या किया, देखिए यहाँ पर एक पत्ती है ना, ये पौधा है छोटा सा, जिसमें ये क्या है, आपका प्रकाश सीधा लगातार क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका जो ऊपर भाग है वहाँ पर जा रहा है, ठीक है। और फिर क्या किया, ऊपर भाग को ही क्या कर दिया, सिरा कटा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सिरा कटा हुआ है। फिर यहाँ पर क्या है, अपारदर्शी टोपिक से यहाँ पर ढक दिया। फिर यहाँ पर क्या है, पारदर्शी टोपी से ढका है। यहाँ पर क्या है, सिरा, ये जो है इसको अधिकांश निचला भाग अपारदर्शी आवरण से ढका हुआ है। तो आप ये नोटिस कीजिए कि ये जो आपका आ है, ठीक है, द है, और आपका जो ई है ना, ये जो है वो आपको झुका हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, लगातार आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका लाइट जा रहा है और सूर्य का प्रकाश होने की वजह से क्या हो रहा है, उसकी विपरीत दिशा में क्या हो रही है, प्रविभाजित जो है आपका कोशिकाएं क्या होती है, बहुत ज़्यादा विभाजित होने लगती है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जहाँ पर लाइट आ रही है वहाँ पर वो झुक गया है। अब यहाँ पर देखिए आपका ये वाला है ना, अब बा में देखिए, सा में देखिए, यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो शुरू वाला सिरा है वो कटा हुआ है। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, लाइट पड़ भी रही है तो वो क्या हो रहा है, उसके विपरीत दिशा में जो प्रविभाजित कोशिकाएं हैं वो विभाजित नहीं कर रही है, इसलिए वो झुका हुआ नहीं है। यहाँ पर लाइट जा ही नहीं पा रही है क्योंकि इसमें अपारदर्शी वाला टोपी लगा हुआ है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि क्या बोलते हैं, ये भी कुछ ना कुछ सूचनाएं मिल रही है। जब लाइट इसमें जा रहा है, प्रकाश इसमें जा रहा है, तो वो क्या हो रहा है, प्रविभाजित कोशिकाओं को क्या कर रहा है, सूचना दे रहा है ना। तो यहाँ पर ये रसायन आखिर है क्या, तो आपने मोस्टली यहाँ पर देखा होगा जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उसमें क्या होते हैं, वो सूर्य के प्रकाश से, रसायन से, जल से, वायु से क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। और ये सारे क्या होते हैं, फिर सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। वो सूचनाएं किससे जाती हैं, आपकी रसायन से। जैसे कि क्या बोलते हैं, शरीर में रसायन बनता था वैसे ही पौधों में भी बनता है, लेकिन ये पौधों में बन रहा है इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, पादप, आपका क्या कहते हैं, पादप रसायन कहते हैं, ठीक है। तो पादप रसायन में भी बहुत सारे रसायन आपको देखने को मिल जाएंगे। हार्मोन जिसे हम कहते हैं, यहाँ पर रसायन यानी क्या हो रहा है, आपका हार्मोन्स हो रहा है ना। तो चलिए पौधों में क्या क्या हार्मोन्स पाए जाते हैं उसे हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे ना, तो इसके सिरे में क्या रहता है, आपको ऑक्सिन नामक क्या रहेगा, आपको क्या बोलते हैं, हार्मोन मिलेगा जो क्या करता है, आपका ग्रोथ होने में, है ना, बढ़ने में क्या होता है, ग्रोथ यानी बढ़ना, उसमें आपका सहायक होता है। तो ऑक्सिन आपका क्या करता है, ग्रोथ में क्या करता है, सहायता करता है। फिर एक और आपका क्या रहता है, जिबरेलिन, है ना, ये भी क्या रहेगा आपका,
ये भी क्या रहेगा आपका एक और हार्मोन है। ये भी क्या करता है आपका ग्रोथ में हेल्प करता है, बट ये किस में करेगा आपका स्टेम है ना, जो आपका तना है, जो तना है उसमें क्या रहता है बहुत ज़्यादा क्या करता है ग्रोथ को करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दो हार्मोन्स पता चल गए, एक पहला दूसरा। एक होता है ऑक्सिन जो क्या करता है ग्रोथ, जो टिप में रहता है, ठीक है, यहाँ पर पाया जाएगा, और ये भी क्या कर रहा है बढ़ने में सहायक है। जिबरेलिन भी आपको मिलेगा, ये भी क्या करता है आपका सहायक होता है, बट किस में होता है आपका जो तना है उसमें जो वृद्धि होगी वो जिबरेलिन की वजह से होगी। ठीक है, फिर आता है आपका साइटोकाइनिन। अब ये क्या काम करेगा आपका, है ना, जो कोशिकाएं विभाजित होती हैं सेल डिवीजन में क्या करता है, ये हेल्प करता है। किस में काम करेगा आपका, है ना, आपका जो कोशिकाएं हैं उसको विभाजित करने में वो सहायता करती है। ये मोस्टली आपको कहाँ पर मिलेगा पता है, आपका जो फ्रूट होता है, फल होता है, और आपका जो क्या रहता है सीड रहता है ना, आपका जो क्या बोलते हैं बीज रहेगा, और जो फल रहेगा उसमें ये बहुत ही ज़्यादा क्या है आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये आपका क्या है 3 ठो हार्मोन है जो आपको क्या मिलेगा पौधे में मिल जाएगा। एक और रहता है आपका क्या अब्सेसिक। ठीक है, ये क्या करता है जो ग्रोथ रहता है ना, आपको पता है कि पौधे में भी एक निश्चित अमाउंट तक के ग्रोथ है उसके बाद रुक जाता है, तो वो क्या होता है आपका अब्सेसिक एसिड में होता है। पत्तियां झड़ने लग जाती हैं, पीली पड़ जाती हैं, ये सारी चीज़ें किसके वजह से होता है आपका अब्सेसिक एसिड के वजह से होता है। फिर एक और आता है आपका एथिलीन। ठीक है, ये क्या है आपका एक गैस है, ठीक है, जो क्या करता है जो फूल है, पत्ती है, फूल जो फल है वो क्या होते हैं पकने, जो फल आपका पकता है वो किसके वजह से पकता है, एथिलीन गैस की वजह से पकता है। आपने बहुत सारे क्या होंगे देखे होंगे कि अगर एक आम पका हुआ है ना, अब बहुत सारे क्या बोलते हैं आम को रख देंगे तो वो क्या हो जाता है पकने लग जाता है, वो किसके वजह से होता है, एथिलीन गैस की वजह से होता है। अपने फूलों में क्या होता है बहुत सारे क्या बोलते हैं कीड़ों को, मधुमक्खियों को, क्या बोलते हैं तितलियों को मंडराते देखा है, क्यों, क्योंकि उसमें भी क्या होता है स्त्री केसर से एक रसायन निकलता है जो क्या करते हैं उन सभी को क्या आकर्षित करती है ताकि परागण है ना पॉलिनेशन हो सके, तो वहाँ पर भी आपका क्या होता है हार्मोन सिक्रेट होता है। क्लियर इतना, तो ये कुछ क्या है आपके मेन आपके क्या है हार्मोन है जो आपको कहाँ मिलेगा, ये पादप हार्मोन्स हैं जो आपको पौधे में मिल जाएगा। ठीक है, आप एक और अच्छी चीज़ है, ठीक है, आप जानते हैं कि दक्षिण अमेरिका में एक घास का मैदान था, ठीक है, वहाँ पर क्या होते हैं जो पौधे हैं वो कैसे दिखाई देते हैं आपके बबुल की तरह दिखाई देते हैं, तो वहाँ उसमें जो बबुल जैसे जो पौधे हैं वो क्या होते हैं उनमें टैनिन की मात्रा क्या रहती थी, कम रहती थी। ठीक है, जो टैनिन की मात्रा है वो बहुत ही ज़्यादा कम रहती थी, जो अब इन क्या बोलते हैं जानवर खाए तो उन्हें कुछ नुकसान ना हो पाए। ठीक है, फिर क्या हो गया पानी की अचानक से कमी हो गई, और पानी की कमी होने की वजह से क्या हो गए थे जो टैनिन की मात्रा है ना, टैनिन की मात्रा जो पत्तों में थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और उन्होंने ऐसा क्यों किया था ताकि वो जब जानवर उन्हें खाए है ना उस तो क्या हो जाए टैनिन की मात्रा उनके आंतों में ज़्यादा हो जाए और फिर वो मर जाए। तो अब वो मर जाएंगे तो जो पानी की कमी है वो क्या हो जाएगी थोड़ी सी पूर्ति हो जाएगी, है ना, जो जानवर है वो मर जाए और जो आपका पौधे हैं उसे पानी मिल जाए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि पहले क्या था जब पानी अच्छे से मिल रहा था तो टैनिन की मात्रा कम थी, जैसे ही क्या हो गई पानी की खपत होने लगी तो वो टैनिन की मात्रा अपने क्या होते हैं पत्तों में बढ़ा देते हैं, जिससे क्या करे एनिमल्स उसे खाए और मर जाए, और जो पानी की जो पूर्ति है वो आराम से ये हो जाए। तो फिर बहुत सारे वैज्ञानिकों ने शोध किया तो फिर पता चला कि जो एक पौधे में ऐसा कहाँ से आया होगा कि सारे पौधे ही टैनिन को ज़्यादा बनाने लग गए, तो फिर वो किसके वजह से हुआ था, एथिलीन गैस। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर बहुत सारे पके हुए आम को आप कच्चे आम में रख देंगे तो वो भी क्या होने लगता है पकने लग जाता है। ठीक है, तो ये किसके वजह से होता है, एथिलीन गैस की वजह से होता है। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, आपको एनिमल हार्मोन्स भी समझ में आ गए होंगे, आपको क्या बोलते हैं प्लांट हार्मोन भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर क्या होता है कंप्लीट होता है। तो चलिए एक क्विक रिकैप के लिए हम देखते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा है। तो पहला क्या है, हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य मुख्य रूप से तंत्रिका तंत्र तथा हार्मोन का है। तो कौन हमारा क्या करता है, जो भी हम कैसे काम करेंगे, किस तरह से काम करेंगे, वो दो
करता है। कौन सा आपका तंत्रिका तंत्र करता है और आपका हार्मोन्स करते हैं। शरीर में सूचनाओं का आदान प्रदान रासायनिक और विद्युतीय संकेतों के रूप में होता है। अगर हम देखें तो रासायनिक मतलब हार्मोन और दूसरा क्या होता है विद्युत संकेतों, जो आप क्या करेंगे आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है, उसके रूप में होता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण मुख्य रूप से मेरुरज्जु द्वारा ही होता है, इसमें मस्तिष्क की प्रमुख भूमिका नहीं होती, ठीक है। जो प्रतिवर्ती क्रिया है जैसे कि पलक का झपकना, अगर आपके आँख में कुछ आ जा रहा है, मच्छर का मार देना अचानक से, गर्म आप हाथ रखते हैं किसी बर्तन में तो उसका हट जाना, वो बेसिकली किसके उसमें होता है आपका मेरुरज्जु में, है ना। मस्तिष्क उसमें उतना ज़्यादा भूमिका नहीं निभाती है। रासायनिक समन्वय पौधों में भी पाया जाता है ना। जैसे हार्मोन्स आपका एनिमल में पाया जाता है वैसे पौधों में भी पाया जाता है। हार्मोन्स ऐसे रासायनिक पदार्थ है जिनमें विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय होता है। अगर हम देखें हार्मोन क्या है आपका, एक तो पहले वो प्रोटीनियस है ना, प्रोटीन से बना हुआ है रासायनिक पदार्थ है जो जैविक प्रक्रियाओं का नियंत्रण करने में सहायक होता है। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, है ना। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इस चैप्टर से जुड़े कुछ अभ्यास करते हैं। तो पहला अभ्यास क्या है हमारा, सही विकल्प चुने। तो सही विकल्प में क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। तो हमने इतने सारे पढ़े हैं ना, इंसुलिन ये नहीं है आपका, थायरॉक्सिन नहीं है, एस्ट्रोजन नहीं है, क्या है आपका साइटोकाइनिन, है ना। तो ये क्या करता है आपका सेल डिवीज़न में हेल्प करता है। फिर आता है तंत्रिका कोशिकाओं की संरचना में यह नहीं पाया जाता। डेंड्राइट, एक्सॉन, केंद्रक, सेलुलस की कोशिका भित्ति, है ना। ये सारे क्या होते हैं, डेंड्राइट, एक्सॉन और केंद्रक हमें मिल जाते हैं। जो नहीं मिलता है वो है क्या, सेलुलस की कोशिका भित्ति। तीसरा, मस्तिष्क में पाई जाने वाली एक ग्रंथि जिसे हमारे शरीर के हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथियों का नियंत्रण होता है। पीयूष ग्रंथि, यकृत, एड्रिनल ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि। तो यहाँ पर हमें पता है कि मस्तिष्क में पाई जाने वाला कौन सा ग्रंथि है आपका, पीयूष ग्रंथि है, जो हार्मोन्स का मोस्टली क्या करता है, स्रावित करने की ग्रंथियों को नियंत्रण में करता है। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे हमारा है रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करती है ना। तो ये पैराथायरॉइड ग्रंथि करती है एड्रिनल ग्रंथि से, ठीक है। शर्करा की मात्रा तो इंसुलिन करती है। तो इंसुलिन कहाँ से आपका स्रावित होता है, पैराथायरॉइड ग्रंथि से नहीं, एड्रिनल ग्रंथि से नहीं, आपका क्या बोलते हैं अग्नाशय से, हाँ ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अग्नाशय। फिर रात को जब हम सोए हुए होते हैं और यदि हमें मच्छर काटता है तो सोते हुए भी हम उस मच्छर के काटने से बचने का प्रयास करते हैं। इस क्रिया का नियंत्रण होता है ना। ये भी आप देख सकते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन है, आप सो रहे हैं आप मच्छर को फिर भी मार देते हैं। तो पीयूष ग्रंथि द्वारा नहीं, वो सिर्फ कंट्रोल करता है। हार्मोन द्वारा नहीं, ये क्या होता है मेरुरज्जु तथा मस्तिष्क द्वारा, हाँ ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है हमारा जो मेरुरज्जु है वो मस्तिष्क द्वारा ही वो क्या होता है कार्य होता है। और यहीं पर हमारा क्या होता है अभ्यास खत्म होता है। एंड आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं है। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद, टेक केयर।